हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। केमिस्ट्री का जो है थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ देखिए तत्व, पहला टॉपिक है तत्व। तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तत्व का एकदम छोटा से छोटा भाग परमाणु या अणु, वे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व को उनके कुछ गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जो तत्व बनते हैं उन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु एंड उपधातु। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है धातु। ठीक है, मेटल। ठीक है, धातु मेटल देखते हैं, आइए। बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों जैसे धात्विक, चमक, आघातवर्ध्यता, तन्यवता, विद्युत व ऊष्मीय चालकता तथा ध्वनिता आदि के कारण धातु कहा जाता है। ठीक है, वे बहुत सारे पदार्थ जिनके कुछ खास गुण होते हैं, धात्विक जैसे वे धातु होते हैं तो उनके धात्विक गुण होते हैं। धातुओं में चमक होती है, आघातवर्ध्यता जैसे धातुओं पर जो है आघात करने पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो उन्हें आघातवर्ध्यता बोलते हैं। तन्यता और धातु जो है विद्युत की चालकता होती है, ऊष्मीय चालकता भी होता है और कुछ धातु में ध्वनि भी होती है। इन सारे गुणों के आधार पर जो है वे पदार्थ जिनको धातु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, ये सारे धातु होते हैं और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लोहा और वगैरह। सेकंड है अधातु। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं? वह तत्व जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते और भंगुर होते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो अधातु वे होते हैं जिनमें जो है धातु के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे अधातु में कोई भी धात्विकता नहीं होती है, उनमें कोई चमक नहीं होता, आघातवर्ध्यता नहीं होते हैं, उनको मारने पर जो है वो टूट जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। विद्युत के चालक भी नहीं होते, उसमें चालक भी नहीं होते, कोई ध्वनि भी नहीं होता है, उन्हें उन पदार्थों को अधातु कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए कुछ अधातु के एग्जाम्पल हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आदि। ये सारे जो है अधातु के उदाहरण हैं। इसमें नोट है जो इम्पोर्टेंट नोट, अधातुओं के गुण प्रायः धातु के गुणों के ठीक विपरीत होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है अधातुओं के जो गुण होते हैं धातुओं के विपरीत होते हैं। ठीक है, जो धातु में गुण पाया जाता है वो सभी गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए धातु और अधातु में कुछ अंतर दिए हुए हैं। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर। धातुएं चमकदार होते हैं। ठीक है, धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुओं में चमक नहीं होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। सेकंड है धातुएं आघातवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। धातुओं में जो है आघात करने पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चोट नहीं आती, वो टूटते नहीं हैं। धातुओं पर आघात करने पर वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, और अधातुओं पर जो है आघात करने पर टूट जाते हैं, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, थर्ड है डिफरेंस, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होते हैं। धातुएं जो है विद्युत की और उष्मा की सुचालक होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अधातुएं कुचालक होते हैं। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस है धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के जो है गलनांक, गलने की क्षमता, और क्वथनांक, क्वथन की क्षमता जो है उच्च होती है। इसके विपरीत जो है अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है धातुएं ठोस होते हैं। ठीक है, धातु जो भी होते हैं जैसे लोहा, तांबा वगैरह, ये सब जो है ठोस होते हैं और अधातुएं ठोस एवं गैस दोनों होती हैं। अधातुएं जो है ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, जैसे C2, O2, N2, ये सब जो है धातु
अधातुएं जो हैं होती हैं ये ठोस और गैस दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ये कुछ अंतर हैं धातु और अधातु के बीच में। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए धातुओं के कुछ रासायनिक गुण दिए हुए हैं। ठीक है, धातु के रासायनिक गुण, धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। पहला जो है धातु का रासायनिक गुण, धातुओं का जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है। जब धातु को हवा में जलाया जाता है तो संबंधित धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कोई भी जो धातु होता है उसकी अभिक्रिया जो है हवा से कराएंगे तो जो है धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कोई किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। यहाँ देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु का ऑक्साइड बनता है। अधिकांश धातु यह गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात धातु को हवा में जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर संबंधित धातु ऑक्साइड बनाता है। अधिकांश जो है धातु यह गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर संबंधित धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। Na जो है Na वो O2 से क्रिया करता है तो 2Na2O बनता है। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो सोडियम ऑक्साइड बना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लोहे में जंग लगना। ठीक है, जब लोहे से बनी सामान नमी वाली हवा में O2 से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, जब लोहा होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं या इसे जंग कहते हैं। ठीक है, जब लोहे से बनी कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, जैसे दरवाज़ा या कोई भी चीज़ लोहे से बनी हुई वस्तु जो है हवा से ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उस पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आयरन ऑक्सीजन से क्रिया किया जल की उपस्थिति में। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बना और H2O बना। ठीक है, 4Fe + 3O2 + 2H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3H2O। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। धातु के रासायनिक गुण में जो है अगला है धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभी तक हम लोग देखे थे धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अब देखेंगे धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। तो धातु मेटल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, ये धातु Fe + 2HCl इज इक्वल टू FeCl2 + H2। ठीक है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, ये लवण बनाया, आयरन क्लोराइड बनाया, आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस भी निकालता है। ठीक है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए धातु जो है अम्ल से क्रिया करके हम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए यानी लवण बनाया और H2 गैस। ठीक है, अब धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड का गुण क्षारीय होता है। ठीक है, जो धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है उसका जो गुण होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, अतः जब धातु ऑक्साइड तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है संबंधित लवण तथा जल बनता है। जो धातु ऑक्साइड जो बना हुआ धातु ऑक्साइड है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण और जल बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, Na2O + 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl + H2O। सोडियम ऑक्साइड
हाइड्रोक्लोरीन अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोरीन बनता है और ये H2O जल बनाता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। नेक्स्ट है अधातु का रासायनिक गुण। ठीक है, वो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो धातु के रासायनिक गुण था और ये है अधातु के रासायनिक गुण। फर्स्ट है अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो यहाँ देखिए, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर संबंधित अधातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें भी वही है, अधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बनाता है और प्लस उष्मा भी जनरेट करता है। ठीक है, तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस उष्मा। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देखते हैं अधातु जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कुछ अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2 + Cl2 = HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है यानी हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातु जो है जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अधातु धातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। यहाँ देखिए, धातु जो है धातुओं के साथ अधातु क्रिया करके क्या बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है। एग्जाम्पल 2Na + Cl2 = 2NaCl। जो है धातु अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, आयनिक यौगिक बनाता है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है, उसमें है पहला खनिज टॉपिक है। खनिज मिनरल्स क्या होते हैं? तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाते हैं। वे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के एकदम निचले भाग में, एकदम अंदर के भाग में पाए जाते हैं, उन्हें जो है खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, कोपला, अधक, नमक, जस्ता, ये जो है पृथ्वी के सबसे अंतर भाग में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अयस्क। खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है तथा उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से कम खर्च में निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, वे खनिज जिनमें जो है किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है तथा उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से कम खर्च में निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, वे खनिज जो होते हैं, जो भी पृथ्वी के अंदर से खनिज निकलते हैं, उनमें कोई विशेष धातु या तत्व ज़्यादा मात्रा में होता है तो उन तत्वों को जो है लाभकारी रूप से कम खर्च में निकाला जा सकता है, उसे जो है अयस्क कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नोट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अयस्क में सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ये अंतर है खनिज और अयस्क में। जो भी नीचे से निकाला जाता है, पृथ्वी के नीचे से जो भी निकाला जाता है, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, जो खनिज निकाले जाते हैं उनमें से कुछ अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और अयस्क कई प्रकार के होते हैं, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।